जय हिंद दोस्तों, आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। एमएनएस की बढ़ेगी एमएसपी इक्वल होगी 30,000 अफसर के बराबर। केंद्र सरकार ने रातों रात गजट नोटिफिकेशन जारी किया है एमएनएस के लिए। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। ईएसएचएस और आरईआरएफ में ओएमयू साइन हुआ है। गर्मी में मेडिटेशन की शुरुआत हो जाएगी, इस पर बड़ी अपडेट है। सीएपीएफ सही फिटमेंट फैक्टर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। बेसिक पे 84,560, 8 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 से ज्यादा बताया जा रहा था उसे काफी कम मिलेगा। एचआरए 9,331 रुपए हो जाएगा, टीए 1,350 रुपए हो जाएगा। इस पर एक सटीक जानकारी आई है, इस पर बात करेंगे। प्री 2016 में जेसीओ ओआरडब्ल्यू की पेंशन 3,250 रुपए बढ़ेगी, इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। रेलवे गेट्समैन एक्स सर्विसमैन जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है। 57 साल एज वाले सभी पूर्व सैनिक इसमें भर्ती हो सकते हैं, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, कम समय में और सही सटीक जानकारी खबरों के लिए आपको मैं सबसे पहले खबर बताता हूं। जो मेन खबर है वो एमएनएस की बढ़ेगी एमएसपी। एमएनएस की एमएसपी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सेना आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें ऑफिसर की एमएसपी जो है वो बढ़कर 30,000 रुपये यानी कि सीधा डबल कर दी जाएगी। 15,500 से बढ़कर 30,000 कर दी जाएगी। एमएनएस की 21,000 कर दी जाएगी। जेसीओ ओआर की 18,000 और ओआर की 12,000 रुपए कर दी जाएगी। वहीं 8वें वेतन आयोग में प्रपोजल जो दिया गया है, लेकिन सरकार ने इसे रातों रात एक गजट नोटिफिकेशन किया है जिसमें एमएनएस को डबल ज्यादा होगा। और इससे नोटिफिकेशन में डबल ज्यादा क्यों फायदा होगा? क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो एमएनएस को आर्मी ऑफिसर के बराबर दर्जा नहीं था, अब वो दर्जा मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि भारत का राजपत्र गजट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 9 फरवरी 2026 को ये जारी किया गया है। इसमें जो एमएनएस है वो अफसर के बराबर दर्जा मिल चुका है। कैसे दर्जा मिल गया है? तो इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया गया है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 में जो शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूतपूर्व सैनिक केंद्रीय सिविल सेवा पद में पुनर्योजन नियम 1969-1989 में संशोधन करने में निम्नलिखित शर्तें बताई गई हैं। इसमें क्या क्या किया जाएगा कि इसमें नियम अब भूतपूर्व सैनिकों का जो है यह नियम था कि भूतपूर्व सैनिक होंगे, उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले लड़ाकू युद्ध जो होते थे, लड़ाकू सोल्जर जो भूतपूर्व सैनिक होते थे, लेकिन अब इसमें चेंजमेंट कर दिया गया है। सशस्त्र सेना, नौसेना, वायुसेना किसी भी रैंक से हो, चाहे वो योद्धा के रूप में हो या गैर योद्धा के हो, या लड़ाकू के रूप में हो या गैर लड़ाकू के रूप में हो, सभी को पूर्व सैनिक का हकदार है। ये बदलाव कर दिया गया है, यानी कि एमएनएस में भी साफ कर दिया गया है कि इसमें भारतीय संघ की नियमित सशस्त्र सेना अथवा नौसेना, वायुसेना और भारतीय संघ की सैन्य नर्सिंग सेवा में भी किसी भी रैंक में, चाहे योद्धक के रूप में हो या गैर योद्धक के रूप में सेवा की है, वो सभी अब पूर्व सैनिक हो जाएंगे। 2019 में ये पूर्व सैनिक नहीं माने जाते थे, इन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बता दें, एमएनएस को भी इक्वल एमएसपी का एक केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। वो केस 6 साल तक चला था। 2018 में इसे किया गया था और ये 2025 में खत्म कर दिया गया है। अब केस यह कहकर खत्म कर दिया गया है कि पूर्व सैनिक की जो मांग है इक्वल एमएसपी वो नाजायज को इसलिए एमएसपी कर दी जा रही है क्योंकि वो ऑफिसर की तरफ से एक ऑफिसर है, उनको कोई वैसे ऑफिसर नहीं है या कमीशन प्राप्त ऑफिसर के रैंक के बराबर है, इसलिए उन्हें एमएसपी के बराबर दी जाती थी। वो गैर पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए उन्हें इक्वल एमएसपी नहीं दी जाती थी, उससे कम दी जाती थी अफसर ऐसे। लेकिन अब पूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। एमएनएस अब कोर्ट में यह भी केस करेंगे कि उन्हें इक्वल एमएसपी मिलने चाहिए अफसर के बराबर, क्योंकि अब वो पूर्व सैनिक भी हो गए हैं और कमीशन प्राप्त अधिकारी भी हैं, कमीशन ऑफिसर बन चुकी होगी, इसलिए उन्हें बराबर एमएसपी मिलनी चाहिए। बता दें, जेसीओ ओआर के लिए जो एमएसपी बढ़ाई गई है उसके लिए रिकमेंडेशन की गई है वो डबल कर दी गई है। हालांकि जेसीओ ओआर 18,000 एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन किया गया था, तो वो 8वें वेतन आयोग में क्या होता है इसके लिए आप अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट में जाकर दे सकते हैं कि एमएसपी का जो नंबर है 15 नंबर क्वेश्चनायर है, उसमें आप अपना सवाल एमएसपी को लेकर दे सकते हैं। जेसीओ ओआर जरूर इसका विकल्प का प्रयोग करें और एमएसपी की मांग इक्वल करने के लिए अपना सुझाव जरूर दें। एक दूसरी बड़ी खबर आई है, ईएसएचएस की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर 12 फरवरी 2026 को इसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेडिटेशन सीजन फॉर
CHS बेनिस पॉली क्लिनिक, जो इसमें पॉली क्लिनिक है, इसमें अब मेडिटेशन सीजन शुरू किया जा रहा है, गर्मियों से पहले शुरू किया जा रहा है। बता दें इसके लिए जो पूर्व सैनिक ESH उनके लिए अच्छी खबर है। आपको जो ESH पॉली क्लिनिक है उनके लिए मेडिटेशन सेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 20 फरवरी 2026 के बाद यह शुरू करने के लिए इसमें निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ में जो MOU साइन हुआ है ESHS सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, ESHS सिक्योरिटी सर्विस विंग, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन RERF की तरफ से जो MOU साइन हुआ है उसके लिए कांटेक्ट कराई जाएगी। तो इसके लिए आप भी जो जानना चाहें उसमें जान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। एक दूसरी बड़ी खबर है 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की जा रही है और कर्मचारी चाह रहे हैं कि उन्हें 2.86 से लेकर 3.0 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। वो फिटमेंट फैक्टर उसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। जी बिजनेस की खबर ने पुष्टि की है कि मैंने फिटमेंट फैक्टर बताया है कि 1.92 से लेकर 1.98 तक हो सकता है या 2.0 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसकी पुष्टि की है और कहा गया है कि इससे ज़्यादा संभावना है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर DA 60%, बेसिक 34,560 रुपए, HRA 9,331 रुपए और TA 1,350 रुपए। केंद्रीय कर्मचारी की नेट सैलरी 18,000 मिल रही है, उनकी 41,500 हो जाएगी। ये तो तरीके एडजस्ट किए जाता है, लेकिन जो पहला कैसे एडजस्ट होगा मॉडल, एक मर्ज प्लस फिटमेंट फैक्टर उसमें लगाया जाता है। जैसे कि बेसिक 18,000 है, DA 60%, टोटल जो हो जाता है वो 28,800 रुपए। इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर जो लगा दिया जाए तो ये बेसिक बन जाती है 55,296 रुपए बन जाती है। लेकिन सरकार ने 7th पे कमीशन में सरकार ने इसे किया है कि मॉडल 2 को उन्होंने तर्क दिया था कि फिटमेंट फैक्टर 2 के आधार पर अगर जो होगा तो यानी सीधे बेसिक में मल्टीप्लाई करके दिया जाता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर 18,000 अगर जो बेसिक है इसमें 1.92 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 34,560 रुपए बनता है। ये फिटमेंट फैक्टर इस तरीके से लगाया जा रहा है, जीरो में कोई भी शामिल नहीं किया गया और DA भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाद में इसको जीरो कर दिया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ दूसरे मॉडल 34,560 जिसकी बेसिक है कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा व्यावहारिक माना जा रहा है जी बिजनेस की खबर के मुताबिक, यानी कि टोटल अगर जो मॉडल 2 अगर जो लागू किया जाता है तो ये 45,241 रुपए हो गई और नई ग्रास सैलरी बन जाएगी। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो ये बेसिक जो है DA है जो मर्ज पहले से ही करके फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है तो ये संभावना सबसे ज्यादा है कि 45,241 बेसिक टोटल हो जाएगी। उसमें ज्यादा मिलेगी कि आपका जो नया DA लगेगा उसमें 3% या 2% भी बढ़ता है। तो अभी तक 18,000 आपको अगर जो बेसिक दिया जाता है तो DA के साथ ये 18,000 बाद में 45,000 बेसिक हो जाएगी। एक दूसरी बड़ी खबर आ रही एक्स ग्रुप प्री 2016 वाले जो JW है, JWO सूबेदार रैंक के यानी कि JCO रैंक के हैं, उनको ये एरियर का फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 26 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक्स रूप में फाइनल हियरिंग का नतीजा आ सकता है। बता दें जो JWA रैंक के जो 30 साल सर्विस करके अगर रिटायर होते हैं, चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। जो केस किया गया है एक बेटे के लिए किया गया, टेबल नंबर 7 के हिसाब से उन्हें 29,650 रुपए अभी मिल रहा था। अगर प्री 2016 वाले ये केस जीत जाते हैं तो ये जो ग्रुप है ये AWO यानी कि सुबेदार रैंक से है, उन्हें 32,900 रुपए का फायदा मिलेगा। सीधा 3,250 रुपए का फायदा मिलेगा। इसके साथ में जो एरियर बनेगा वो 1/7/2019 से लेकर 30/6/2024 का ये 2,55,255 रुपए बन सकता है। ये फायदा मिलेगा अगर ये केस वेस्टर्न के पक्ष के जीत जाते हैं। तो जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें अर्जेंट नीड लोकेशन बड़ोदरा गुजरात के रिक्वायरमेंट, रेलवे गेटमैन की एक्समैन 50 एक्समैन की रिक्वायरमेंट है। इसमें नेट सैलरी आपको मिलेगी 31,000 नेट सैलरी मिलेगी। 8 घंटे की ड्यूटी होगी। 57 साल के एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो भर्ती निकाली गई है ये AWPO के थ्रू निकाली गई है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरी